मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक रशीद साहब, कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को कि एक तो पहले शहादत हो चुकी, कल हमने देखा कि उनकी नमाज जनाजा भी हुई और आज एक बार फिर से धमकी दी जा रही है एक और नौजवान रहनुमा को, और वहाँ के जो साबिक मेजर हैं, कर्नल हैं, वो सरेआम धमकी दे रहे हैं कि अगली बारी तुम्हारी। देखिए, भारत में जो है और अफगानिस्तान ये दहशतगर्दी के गढ़ बन चुके हैं और भारत को तो देखें अक़वाम मुत्तहिदा ने आड़े हाथों लिया है। एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट उनको भेजी है और उस पर उनसे जवाब तलब किया है कि आपने जम्मू की अवाम को ज़बरदस्ती उनके साथ रियासती दहशतगर्दी आप कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में आपने पहलगाम का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उस पर आप चढ़ दौड़े और आपने अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 की सरयन खिलाफ वर्जी की है। आप आज तक सबूत नहीं दे सके। आप हमें बताएं कि जम्मू और कश्मीर में क्या आप ये मसला हल करेंगे? क्या इंडस वाटर ट्रीटी को आपने हेल्ड इन अबेस किया? वैसे आपकी क्या मुराद है? तो देखिए, पहली दफा हुआ इतने सख्त सवाल भारत से किए जा चुके हैं। अब दुनिया रियलाइज कर रही है कि भारत स्टेट लेवल पे दहशतगर्दी कर रहा है। कनाडा में इन्होंने सिखों को मारा, अमेरिका में मारने की कोशिश की। अब रॉ जो है ऑलमोस्ट उसमें सबूत मिल गए हैं कि इन्वॉल्व है। ऑस्ट्रेलिया में जो 15 बंदों को मार दिया, 40 से ज्यादा जख्मी किए, कतर में पकड़े गए। दुनिया के जहां जहां पे ये हिंदू मौजूद है वहां से दहशतगर्दी की जो है न्यूज आ रही है। अब अक़वाम मुत्तहिदा इनसे पूछ रहा है, दुनिया इनसे पूछ रही है और पाकिस्तान को भी अंडरमाइन करते हैं। और पाकिस्तान के जो मगरबी ममालिक है, खासतौर पर अफगानिस्तान, वहाँ ये फितना हिंदुस्तान और फितना और ख्वारिज को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने बड़ा क्लियर इनको पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान तो इंशाल्लाह रहती दुनिया तक कायम रहेगा। ये हिंदुस्तान है जिसके अब हंसरे बकरे होने वाले हैं। बिल्कुल तारिक रशीद साहब, लेकिन एक ऐसा मुल्क जो कि बहुत सारी खुल्लम खुला दहशतगर्दी की धमकियां देता है और दहशतगर्दी भी करता है और फिर प्रॉक्सी वॉर के थ्रू ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक में भी इस किस्म के काम कर रहा होता है, तो इनके ऊपर पाबंदी लगनी नहीं चाहिए अब? क्योंकि भारत की जानिब से खुल्लम खुला ये चीज़ें सामने आ रही हैं। पहले तो छुप कर ये करते थे, अब सबके सामने ये कारनामे इनके सामने आ रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें, इन पर पाबंदियाँ लगनी चाहिए और इंशाल्लाह फ्यूचर में लगेंगी। अब हम ये सारे सबूत जो है हम इंशाल्लाह अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में पेश करेंगे। और मैं तो कहूँगा कि ये जो 4 का टोला है, मोदी जिसको लीड कर रहा है, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोवल, इनके खिलाफ ये जो बयान देते रहे हैं, इन तमाम बयानात को हमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इनके खिलाफ पेश करना चाहिए। और जिस तरह नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी वहां से जारी हो चुके हैं, हमें इनके खिलाफ भी वारंट गिरफ्तारी जारी हमें कराने चाहिए। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान, क्योंकि अल्लाह का एक मुजज़ा है, रमजान के महीने में कायम हुआ और रियासत तैयबा के बाद जो पाकिस्तान की इस्लामी रियासत है, ये इस्लाम के नाम पे कायम हुई है। जब हम कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। रियासत तैयबा का भी मतलब है पाक लोगों की जगह, पाकिस्तान का भी मतलब है पाक लोगों की रहने की जगह। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम होगा और पाकिस्तान के जितने भी दुश्मन हैं हमेशा उन्हें इबरतनाक शिकस्त होगी। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को इबरतनाक शिकस्त होगी। मेजर जनरल तारिक रशीद साहब अपना कीमती वक्त दे रहे थे, बहुत शुक्रिया। दिलवराइच आपने भी हमें आगाह किया, आपका भी शुक्रिया।